Hello dear students, welcome to Detective Academics. Here you can see there is a lion and a lioness जो कि कुछ वाइल्ड बफलोज के पीछे भाग रहे हैं. आफ्टर सम टाइम उनमें से एक बफेलो को जो लायन होगा वो पकड़ लेगा एंड थोड़ी देर में जो लायनेस है वो भी देखो ज्वाइन करती होगी उसको, राइट. अब ये दोनों जने टीम वर्क से उसको टेक डाउन करने वाले हैं, उसको नीचे गिराने वाले हैं. इन सम टाइम यू विल सी राइट हियर, राइट. उन्होंने मिलकर इसको नीचे गिरा दिया एंड अब उनका जो नेक्स्ट गोल होगा वो इसके गले को पकड़ना. आफ्टर सम टाइम जो ये लाइनेस है देखो क्या करेगी, उसके गले को पकड़ चुकी है और इनकी बाइट फोर्स बहुत ज़बरदस्त होती है. एक बार किसी एनिमल के गले को इन्होंने पकड़ लिया तो बहुत डिफिकल्ट है बचना उस एनिमल के लिए. जो लायंस होते हैं उनको अपना फूड ऐसे ही मिलता है, राइट. इनको दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट होना पड़ता है बिकॉज जो ये लायंस हैं ये क्या हैं, दे आर हेटेरोट्रॉफ्स. ये अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं कर सकते प्लांट्स के जैसे. ऐसा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस करेंगे और इनको अपना फूड मिल जाएगा. नो, उनको शिकार करना ही पड़ेगा. दैट इज़ द ओनली वे जिससे उनको फूड मिल सकता है, राइट. हमारी पिछली वीडियोज़ में हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, राइट. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो वाले एनिमल्स आएंगे या वो वाले ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो खुद अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल दिस काउ, ये अपना फूड अपने आप नहीं बना सकती, इसको ग्रास पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, है ना. सिमिलरली ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पे, दिस इज़ द डक, ह्यूमन, मशरूम या यू कैन से फंगी, लायन, काउ और एनी वायरस और बैक्टीरिया, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल आर हेटेरोट्रॉफ्स. क्यों? क्योंकि इन सभी को अपना फूड लेने के लिए या लेट्स से न्यूट्रिशन लेने के लिए किसी ना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, राइट. लेकिन स्टिल ये जितने भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं इन सभी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन काफ़ी अलग अलग है. फॉर एग्जांपल जो ये लायन है ये प्रेफर करेगा कि इसको मांस मिले. जो ये काऊ है ये प्रेफर करेगी कि इसको खाने के लिए घास मिले. जो ये डक है, राइट, मोस्ट ऑफ द डक्स एंड द ह्यूमंस दे आर ओमनिवोर्स. दैट मीन्स वो वेज और नॉन वेज किसी भी टाइप का फूड खा सकते हैं. दीज मशरूम्स दे आर द सेप्रोफाइट्स. दैट मीन्स ये डेड या डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं. जो गल सड़ रही हैं चीज़ें, राइट, उससे अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं ये. दिस इज़ अ वायरस, दिस इज़ अ पैरासाइट. बैक्टीरियाज मोस्टली दे आर ऑल्सो पैरासाइट्स. ये क्या करते हैं, किसी होस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं जिसको इन्फेक्ट कर कर उससे न्यूट्रिशन लेते हैं ये, राइट. सो यू कैन सी हेटेरोट्रॉफ्स चाहे एक पर्टिकुलर हमने क्लासिफिकेशन बना दी है, राइट, लेकिन हेटेरोट्रॉफ्स के बीच में भी जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी न्यूट्रिशन सिमिलर नहीं है. काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की न्यूट्रिशन देखने को मिल रही है हमको हेटेरोट्रॉफ्स के विद इन भी. दैट्स वाई अगर हमको हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को भी स्टडी करना है तो हमको इसको भी फर्दर क्लासीफाई करना पड़ता है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. ब्रॉडली स्पीकिंग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज द सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेकंड इज द पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन, राइट. अगर होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करें उसकी फर्दर कुछ क्लासिफिकेशंस हैं लेकिन इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन से. लेट्स सी कि व्हाट इज द सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है. आपने ज़रूर देखा होगा कि आपके घर में अगर काफ़ी लंबे टाइम तक ब्रेड पड़ी रहे तो वो ख़राब हो जाती है, उस पर फंगस लग जाती है ना. जो वो फंगस उस पर लग रही है वो क्यों लगी है, बेसिकली बिकॉज उसको न्यूट्रिशन चाहिए और वो न्यूट्रिशन ले रही है उस ख़राब हो रही ब्रेड से, राइट. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो गल सड़ रही चीज़ों से न्यूट्रिशन लेते हैं, राइट. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है सेप्रोफाइट्स और इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है. जो पहली टाइप है दिस इज द सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, क्लियर. जो ये मशरूम्स होते हैं दे आर ऑल्सो सेप्रोफाइट्स. मशरूम बेसिकली फंगस ही होती है, ठीक है, जिसको हम ईट करते हैं. सही सुना आपने, ठीक है. जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो कैसी कैसी चीज़ों पर फीड कर सकते हैं. देखो, फर्स्टली फ्रॉम द डेड प्लांट्स, रॉटन लीव्स, जो पत्ते गल सड़ रहे हैं उनसे, डिकेइंग एनिमल बॉडीज़,
रॉटन फूड जैसे कि ब्रेड हो गया, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है जो ख़राब हो रहा है, जो डिके हो रहा है, उस पर फीड कर सकते हैं जो सेप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ द सेप्रोफाइट्स, फंगी, राइट, किसी भी टाइप की फंगस होती है वो सेप्रोफाइट होती है। फॉर एग्जांपल जो ब्रेड मोल्ड होती है, या लेट्स से जो मशरूम्स होते हैं या यीस्ट होते हैं, ये सारी एग्जांपल्स हैं फंगस की। उसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो सेप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है। अब देखो जो ये सेप्रोफाइट्स हैं ये तो डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपनी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, राइट। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं। साउंड्स डेंजरस, डजंट इट? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है पैरासाइट्स, राइट, या फिर यू कैन से पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स। और इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी हम क्या बोलेंगे? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ऐसी न्यूट्रिशन में क्या होता है? द ऑर्गेनिजम्स ड्राइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग इट। ज़रूरी नहीं है कि उसको मारे, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो ये लीच है, राइट, दिस इज द लीच, ये ब्लड को सक करती है, राइट, दैट मीन्स इट इज़ अ पैरासाइट, ठीक है। पैरासाइट को अगर आपने डिफाइन करना हो, हाउ कैन यू डिफाइन इट? इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ ऑब्टेनिंग द फूड बाय फीडिंग ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फीड करके अपनी न्यूट्रिशन ले रहा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैरासाइट। सो जो ये लीच है, दिस इज द पैरासाइट। होस्ट क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी द पैरासाइट इज ऑब्टेनिंग फूड। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर ह्यूमन का ब्लड सक कर रही होगा ये लीच, तो जो ह्यूमन होगा वो होस्ट होगा, या किसी भी अदर एनिमल का अगर ब्लड सक कर रही है ये लीच, तो जो एनिमल होगा जिसका ब्लड पिया जा रहा है इस लीच के द्वारा, राइट, तो वो एनिमल होस्ट होगा, ठीक है, ठीक है। और लीच के अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं देखो पैरासाइट्स की। फॉर एग्जांपल दीज आर द लाइस, जो जुएँ होती हैं, ये पैरासाइट हैं बिकॉज इनका काम भी क्या है? ब्लड को सक करना। इनकी न्यूट्रिशन ब्लड से ही चलती है, राइट, किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ये ब्लड को सक करती हैं। दिस इज़ द कैस्केटा, दिस इज़ अ प्लांट एंड दिस इज़ ऑल्सो अ पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग पैरासाइट बिकॉज ये प्लांट है, राइट। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि यार अगर ये प्लांट है एंड इट इज़ अ ग्रीन प्लांट, तो ये फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो बहुत ही कम होता है, राइट। अगर फोटोसिंथेसिस होगी भी तो बहुत कम एक्सटेंट तक होगी। दैट मीन्स जस्ट फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ये फूड अपना प्रिपेयर कर ही नहीं पाएगा, जो ये पर्टिकुलर स्पीसीज़ है, राइट। सो कैस्केटा को अगर न्यूट्रिशन चाहिए तो इसको डिपेंडेंट होना पड़ेगा दूसरे प्लांट्स पर, ठीक है। ये दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करके उनकी न्यूट्रिशन को सक करता है। This is how the Cascata gets the nutrition, right? So remember, this is a parasitic plant. These are the vampire bats. इसकी न्यूट्रिशन भी ब्लड से चलती है, ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का ब्लड सक करके न्यूट्रिशन लेती हैं। एंड दीज आर द राउंड वॉर्म्स, जो कि अक्सर पाए जाते हैं इन्फेक्टेड इंटेस्टाइन्स में। सो ये सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये पैरासाइट्स हैं। वाई? बिकॉज ये लिविंग होस्ट पर डिपेंडेंट हैं अपनी न्यूट्रिशन के लिए। क्लियर? सो रिमेंबर, जो पैरासाइट है, चाहे जो होस्ट है वो प्लांट भी हो सकता है, वो इंसेक्ट भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है। हमने क्लियरली यहाँ पर एग्जांपल्स देखी। एंड डू रिमेंबर कि जो पैरासाइट होता है वो होस्ट से फूड तो लेता है, लेकिन उसको बदले में कोई बेनिफिट नहीं देता है होस्ट को, राइट। दैट मीन्स जो यहाँ पर रिलेशनशिप चल रहा है पैरासाइट का और होस्ट का, वहाँ पर सारा का सारा बेनिफिट किसको मिल रहा है? पैरासाइट को। होस्ट को बिल्कुल यहाँ पे बेनिफिट नहीं हो रहा। अब देखो, अगर हमको डिवाइड करना हो इन सभी पैरासाइट्स को इनटू सम कैटेगरीज, तो हम ऐसे इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। देखो, जो ये पहले तीन जैसे यहाँ पे पैरासाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल, ये कैसे पैरासाइट्स हैं? जो बॉडी के बाहर हैं, है ना। अगर जुएँ पड़ी हुई हैं तो ऑब्वियसली सिर पर होंगी, उसके अंदर नहीं होंगी बॉडी के, राइट। लेकिन जो ये राउंड वॉर्म्स हैं, फॉर एग्जाम्पल, ये बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, है ना। सो कुछ पैरासाइट्स बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, कुछ पैरासाइट्स बॉडी के बाहर से न्यूट्रिशन लेते हैं। सो अगर हम इनको डिवाइड करना चाहें तो दो पार्ट्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू कैटेगरीज, राइट। फर्स्ट इज़ द एंडोपैरासाइट्स। एंडो मतलब होता है अंदर, जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। सेकंड इज़ द एक्टोपैरासाइट, जो बॉडी के बाहर पाए जाते हैं, बाहर से न्यूट्रिशन को सक करते हैं। एंडोपैरासाइट की बेस्ट एग्जांपल दीज आर द राउंड फॉर्म्स, जो कि इंटेस्टाइन्स में होते हैं, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये कौन सा पैरासाइट है? जो मलेरिया को कॉज करता है। आप राइट हैंड साइड पे जो ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो ये आप छोटे छोटे सेल्स देख रहे हो, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, राइट। दीज आर द आरबीसी। लेकिन कुछ सेल्स जैसे कि ये वाला सेल हो गया, या फिर लेट्स से जो यहाँ पे आपको सेल दिखाई दे रहा है, ये डिफरेंट क्यों दिखाई दे रहे हैं थोड़े से? बिकॉज ये इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स हैं। इनको इन्फेक्ट किसने करा? प्लाज्मोडियम ने। जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है वो रेड ब्लड सेल्स में मल्टीप्लिकेशन कर रहा होता है, ठीक है। सो ये आपकी ब्लड स्ट्रीम में बेसिकली यहाँ पर पाया जा रहा है जब किसी को मलेरिया होता है।
ठीक है। सो ये दोनों ही पैरासाइट्स आप क्लियरली देख रहे हो, ये बॉडी के अंदर हैं, ये ऐसा नहीं है कि स्किन पर हैं या बाहर से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ये बॉडी के अंदर से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। दैट्स वाई दे आर द एंडो पैरासाइट्स। और इनके अलावा कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो बॉडी के बाहर से न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्टो पैरासाइट्स। जैसे कि ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं पैरासाइट्स की, ये तीनों बॉडी के बाहर से न्यूट्रिशन लेती हैं, ठीक है। तो ये तीनों एक्टो पैरासाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो, हम सेप्रोफाइट्स कवर कर चुके हैं, पैरासाइट्स कवर कर चुके हैं, अब हम करने वाले हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। लेकिन इसको करने से पहले मैं इन तीनों को थोड़ा सा आपस में कंपेयर करना चाहूँगा। देखो, जो पैरासाइट्स हैं वो तो कम्प्लीटली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको कोई होस्ट चाहिए जिन पर डिपेंडेंट होकर वो अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं, राइट। सो ह्यूमंस से तो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं ये। सेप्रोफाइट्स भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, बिकॉज जो सेप्रोफाइट्स हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने बॉडी से बाहर ही जो भी खाना उनको मिल रहा है बेसिकली, जैसे लेट्स सपोज जो ब्रेड है ना, उसको वो ब्रेक डाउन करेंगे इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस एंड देन उस सिंपलर सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है। सो ह्यूमंस से कम्प्लीटली डिफरेंट है, राइट। होलोजिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ह्यूमंस इसी में आते हैं बिकॉज इसलिए मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ। होलोजिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि बॉडी में सबसे पहले हम खाना ऐसे खाते हैं, राइट, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही, ठीक है। देन बॉडी के अंदर उसकी डाइजेशन होती है, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस उसको कन्वर्ट किया जाता है और देन उसको एब्जॉर्ब करके उससे एनर्जी वगैरह मिलती है हमारी बॉडी को। सो देख रहे हो, हमारी न्यूट्रिशन कम्प्लीटली डिफरेंट है। सिमिलरली अगर हम बात करें लायंस की या फिर काउज हो गए, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, ये सारे जो हैं ये बेसिकली होलोजोइक एनिमल्स हैं, ठीक है, होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स हैं। सो जस्ट रिमेंबर कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है वो इस टाइप की न्यूट्रिशन है जिसमें हम सॉलिड फूड खाते हैं, राइट, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो फूड होता है, उसको बॉडी के अंदर डाइजेस्ट किया जाता है, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस उसको कन्वर्ट किया जाता है, देन उससे बॉडी को एनर्जी मिलती है। देन बॉडी उन यू कैन से न्यूट्रिशंस को यूटिलाइज करती है फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयर, फॉर डिफरेंट पर्पसेस, राइट। सो ऐसी न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसको फर्दर हमने डिवाइड किया हुआ इनटू 3 कैटेगरीज। हर्बीवोर्स जो वेज चीज़ें खाएंगे जैसे कि घास हो गई, कार्निवोर्स जो मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ओमनीवोर्स जो दोनों चीज़ें खा सकते हैं, वेज एंड नॉन वेज थिंग्स, राइट। सो होलोजिक न्यूट्रिशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इसकी। इट इज़ द वन इन विच द ऑर्गेनिज्म टेक्स इन द सॉलिड फूड, राइट, दिस इज द मेन थिंग। सॉलिड फूड को एज सच हमने इनटेक किया, दैट इज़ द इंजेशन। आफ्टर दैट द बॉडी ब्रेक्स डाउन दैट फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस, जैसे कि लेट्स से अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया खाने को, राइट, दैट इज़ द डाइजेशन। एंड देन फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड इनटू द सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो ये प्रोसीजर जिसमें भी होगा वैसी न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, होलोजिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अच्छा, जो ये क्लासिफिकेशंस हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी ऑलरेडी, ठीक है। हर्बीवोर्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ग्रास, लीव्स, प्लांट्स, वेजिटेबल्स ऐसी चीज़ों को खा सकते हैं, अपनी न्यूट्रिशन इनसे चला सकते हैं, राइट, सर्वाइव कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स और यू कैन से प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स, है ना। देन जो उन पर डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं वो वाले ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, है ना। सो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, जैसे कि ये काऊ हो गई, है ना। मोस्ट ऑफ द हर्बीवोर्स दे हैव अ सिम्बायोटिक गट बैक्टीरिया। उनकी गट्स में एक ऐसा बैक्टीरिया होता है विच हेल्प्स देम ब्रेक डाउन द सेलुलोज इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस घास को अगर हम खाने की कोशिश करेंगे, राइट, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा कोई बैक्टीरिया या कोई एंजाइम नहीं है जो इस ग्रास में जो सेलुलोज प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन कर सके इनटू सिंपलर फॉर्म्स, राइट। इसलिए हम इसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनके गट्स में एक ऐसा बैक्टीरिया है जो इस सेलुलोज को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर सकता है, इसीलिए ग्रास को डाइजेस्ट कर सकते हैं और इससे न्यूट्रिशन चला सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द कार्निवोर्स। कार्निवोर्स का लिटरली मीनिंग यही होता है कि ऐसे एनिमल्स जो मीट खाते हैं। कार्ने का मतलब होता है मीट, राइट। सो कार्निवोर्स कौन से एनिमल्स हुए, जो मीट ईटर्स हैं, जैसे कि लायन, जैसे कि स्नेक हो गया, ये सब कुछ चूहे वगैरह खा जाता होता है, देखा होगा आपने, राइट। देन वी हैव द ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स वो वाले एनिमल्स हैं जो एक टाइप की डाइट पर डिपेंडेंट नहीं है, राइट। ये प्लांट सोर्सेज पर भी डिपेंडेंट हो सकते हैं, ये एनिमल सोर्सेज पर भी डिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज ह्यूमंस की बात करें, हम वेज डाइट भी खा सकते हैं, नॉन वेज डाइट भी खा सकते हैं, राइट। लेट्स सपोज कल को अगर पूरी दुनिया में, हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, कोई एक सोर्स पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाए,
ठीक है, तो एटलीस्ट हम सर्वाइव तो कर सकते हैं दूसरी डाइट पर, ऐसा नहीं है कि हम सर्वाइव ही ना कर पाएँ, राइट। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है, ओमनीवोर्स बोला जाता है, जो दोनों टाइप की डाइट्स पर सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, हमने घास में बात की, सेलुलोज बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमंस घास को ऐसा डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो फ्रूट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें इतना ज़्यादा सेलुलोज नहीं होगा, राइट। सो उनको हम काफ़ी अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये मत सोचते रहना कि यार अभी तो बोला था कि घास डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो बाकी वेज चीज़ों में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सो वो सब हम डाइजेस्ट काफ़ी इजीली कर सकते हैं। सो वी आर द ओमनीवोर्स, राइट। अब हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। अक्सर हम बोलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट यहाँ पे मैं बोलूँगा लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो ये वाली है, स्टेप्स इन द होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसको स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये चीज़ यूज़ होगी जब हम अगली वीडियो में न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ेंगे, ठीक है, तब यही स्टेप्स यूज़ होंगे और इनके बेसिस पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं ऐसे कई बार। जैसे वो स्टेप्स को लेट्स सपोज स्क्रैम्बल्ड वे में आपको दे देगा, ठीक है, देन पूछेगा इसको प्रॉपर ऑर्डर में आप लगाइए, राइट। सबसे पहले कौन सा स्टेप होता है, देन आपसे पूछ सकता है एक पर्टिकुलर स्टेप को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो देखते हैं, सबसे पहले देखो ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, बिकॉज ह्यूमंस में भी होलोजिक न्यूट्रिशन ही हो रही है, राइट। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कर सकते हैं, बट लेट्स सपोज कि हम ह्यूमंस को कंसिडर करके चलते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, राइट, इंजेशन, इनटेक ऑफ द फूड। उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस होता है, राइट। खाना खाने के बाद जो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, उस खाने को, लेट्स सपोज हमने ब्रेड खाई, राइट, उसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसको उनमें से निकालेंगे, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, जो भी उसमें से मिलेगा। देन इज़ द एब्जॉर्प्शन। अब देखो ये चीज़ों में हमने कन्वर्ट कर दिया, राइट, ब्रेड को, ग्लूकोज मिल गया बॉडी को, अमाइनो एसिड्स बन चुका है, फैटी एसिड्स बन चुका है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में जो ये फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं, बेसिकली ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ये क्या होते हैं, दे आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द सेल्स, राइट। बिकॉज जब तक एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो हमारी बॉडी को एनर्जी वगैरह नहीं मिलेगी, है ना। थर्ड स्टेप इज़ द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द एसिमिलेशन, फोर्थ स्टेप। इसमें क्या होता है, जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, जैसे न्यूट्रिएंट्स की हम बात कर रहे हैं, सेल्स में एब्जॉर्ब हो गया, देन इसको यूटिलाइज करती है बॉडी फॉर वेरियस पर्पसेस। देखो बॉडी को ग्रोथ चाहिए, बॉडी को एनर्जी चाहिए, बॉडी को रिपेयर चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होगी, है ना, पहले सेल्स में जाएंगे न्यूट्रिएंट्स, देन उनको बॉडी यूटिलाइज करेगी, एसिमिलेट करेगी, ठीक है। सो दिस इज़ द फोर्थ स्टेप। लास्ट इज़ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट रह गया फूड का, जो फालतू है बॉडी के लिए, जो कचरा है बॉडी के लिए, उसको बॉडी क्या करती है, बाहर निकाल देती है, राइट, बिकॉज बॉडी वांट्स टू गेट रिड ऑफ दैट पार्ट। सो ये 5 स्टेप्स हैं जो हर ऑर्गेनिज्म में होंगे जो होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। सो ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब लेट्स सी कि आपको कितनी समझ लगी है। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, राइट, जिनके आंसर्स आपको देने हैं कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट क्वेश्चन जो होलोजिक न्यूट्रिशन होती है उसमें क्या होता है, कुकिंग वंस ओन फूड, प्रोड्यूसिंग वंस ओन फूड, गेटिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड, या फिर फीड ऑन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। सेकेंड क्वेश्चन जो होलोजिक न्यूट्रिशन होती है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, या फिर पैरासिटिक न्यूट्रिशन, राइट। थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है होलोजिक न्यूट्रिशन का, राइट। जो 5 स्टेप्स होते हैं वो एग्जैक्टली किस ऑर्डर में होते हैं, राइट। सबसे पहले क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ऐसे। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज द ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर नोन एज, उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, पैरासाइट्स, या फिर सेप्रोफाइट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ इस चैप्टर की, वन अबाउट द ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और दूसरी अबाउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ, एंड ये तीसरी वीडियो थी इस चैप्टर की, राइट। इन दोनों वीडियोस को भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी चैप्टर की प्लेलिस्ट बना रखी है, राइट। चैप्टर वाइज आपको हर चैप्टर वहाँ पर मिल जाएगा जो मैंने अभी तक कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज इस चैनल पर और भी आपको बहुत सारा ऑसम कंटेंट मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट हो या अगर आपकी कोई भी सजेशन हो, उसको भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल बी रिप्लाइंग टू ऑल ऑफ योर कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।